हेलो स्टूडेंट, हेयर आई एम किमी चौधरी। तो हम क्लास 6 का सेकंड चैप्टर शुरू कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो हमने फर्स्ट टॉपिक में कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ चुके हैं। हमने 7 कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़े थे। फर्स्ट इज़ कार्बोहाइड्रेट, सेकंड इज़ फैट, थर्ड इज़ प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज और डाइटरी फाइबर्स। तो 7 हमने फूड कंपोनेंट्स इन डिटेल पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, ऐसे पहले नाम को समझ लो। बैलेंस्ड मतलब संतुलित, डाइट मतलब आहार, कि जो भी हम खाना खाएंगे उसको एक बैलेंस्ड डाइट के रूप में हमारी बॉडी में लेना है, ताकि हमें अच्छे से हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में, बीमारियों से बचने में और प्रॉपर फंक्शनिंग करने में हमारे ऑर्गन्स को हेल्प मिले। तो ठीक है, एक ही चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं खाना है और बहुत कम नहीं खाना है। तो बैलेंस डाइट मतलब थोड़ा थोड़ा करके जितने भी न्यूट्रिएंट्स, जितने भी फूड कंपोनेंट्स हम खाएंगे, जो हमारी बॉडी को जिस भी कंपोनेंट्स की नीड है उतनी क्वांटिटी में हम खाएंगे। ये हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो आवर डाइट मस्ट कंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, हमारी बॉडी को डिफरेंट मतलब तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है इस बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, तो इससे हम बैलेंस डाइट की डेफिनेशन देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। द डाइट, जो भी हमारा आहार है, विच कंटेन्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स हमने पढ़े सब, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन्स, ये सब कंपोनेंट्स पढ़े। द डाइट विच कंटेन्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। किसको ज़रूरत है? बॉडी को। इन एडिक्वेट क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब मात्रा, प्रॉपर मात्रा में, एक प्रॉपर अनुपात में जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, the diet which contain all the components of food required by the body in adequate quantity is called balanced diet. Right? अब हम बात करते हैं कि जो हमारी बैलेंस डाइट है मस्ट कंटेन फूड फ्रॉम ईच ऑफ फॉलोइंग ग्रुप। तो बहुत सारे फूड ग्रुप्स होते हैं, जैसे हमने पहले पढ़े थे मिल्क ग्रुप, प्रोटीन ग्रुप, सीरियल ग्रुप, फिर कौन कौन से बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग ग्रुप्स, प्रोटीन ग्रुप्स, ये सब पढ़े थे कि हमारी बॉडी को कौन कौन किस किस तरह के प्रोटीन्स, विटामिन मतलब फूड कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। तो नंबर 1 यहाँ पे देखते हैं हम, मिल्क ग्रुप है। कौन सा ग्रुप? मिल्क ग्रुप। मिल्क ग्रुप में आपको पता ही है, जैसे मिल्क, दूध चाहिए हमारी बॉडी को, कर्ड, दही चाहिए, चीज़, बटर, आइसक्रीम। आइसक्रीम भी दूध से बनी होती है। ठीक है, तो ये है मिल्क ग्रुप में, जो कि एज ए बैलेंस डाइट चाहिए। नेक्स्ट है प्रोटीन ग्रुप में। कौन कौन से आते हैं प्रोटीन ग्रुप्स में? आते हैं मीट, बीन्स, नट्स, पीस, एग, पल्सेस। ठीक है, मीट मांस मछली, और मांस, बीन्स, नट्स मतलब ड्राई फ्रूट्स, पीस मटर, एग अंडे, पल्सेस मतलब दालें। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सीरियल्स ग्रुप में। सीरियल्स ग्रुप में कौन कौन सी चाहिए? राइस, ब्रेड, चपातीस एक्सेट्रा, ये आ गई सीरियल्स ग्रुप में। नेक्स्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रुप। फ्रूट्स में भी फ्रेशली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं वो हमारी बैलेंस डाइट में इंक्लूड होने चाहिए। ठीक है, तो बैलेंस डाइट में ये सब चीज़ें आती हैं कि हमें मिल्क ग्रुप से भी कुछ चीज़ें चाहिए, प्रोटीन ग्रुप से भी कुछ चीज़ें चाहिए, सीरियल ग्रुप से भी कुछ चीज़ें चाहिए, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रुप से भी चीज़ें चाहिए रोज़। ठीक है, डेली हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है अपनी बैलेंस डाइट को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम कि ये बैलेंस डाइट क्या सभी को सेम चाहिए? मतलब छोटे बच्चों को भी वही खाना चाहिए, बड़ों को भी वही चाहिए, बूढ़ों को भी वही चाहिए, सब तरह की एज ग्रुप को क्या एक तरह की बैलेंस डाइट चाहिए कि जो खाना बच्चा खा रहा है वही बड़ा खाएगा, वही बूढ़ा खाएगा, उसी मात्रा में खाएगा? इसकी बात करते हैं। तो इसमें देखिए कि बैलेंस डाइट इज़ नॉट सेम फॉर ऑल। ठीक है, जो हमारी बैलेंस डाइट है वो हर एज के ग्रुप के लिए एक जैसी नहीं होती। ठीक है, कैसे नहीं होती आओ समझें। पहले हम पॉइंट देखते हैं नंबर 1
ए ग्रोइंग चाइल्ड, ग्रोइंग मतलब बढ़ता हुआ, चाइल्ड मतलब बच्चे, जैसे कि आप लोग, ठीक है, आप लोग क्या हो, ग्रोइंग चाइल्ड। तो ग्रोइंग चाइल्ड जो होते हैं नीड्स मोर प्रोटीन, ग्रोइंग चाइल्ड को बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। देन ग्रो अप मैन, जो मैन ग्रो हो चुका है, जैसे आपके पापा हैं वो ग्रो हो चुके हैं, वो बढ़ चुके हैं, ठीक है, पर आपकी क्या है, ग्रोइंग एज है, तो आपको उनसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल चल रही है, बड़े हो रहे हो आप धीरे धीरे, आपके ऑर्गन्स बड़े हो रहे हैं, ठीक है, तो उसके क्या चाहिए हमें, उसके लिए प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि क्योंकि हमने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन ग्रोइंग चाइल्ड को क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वो जो प्रोटीन है वो क्या है, बॉडी बिल्डिंग ग्रुप के अंदर आता है, कि उससे हमारा शरीर बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हम एक प्रेग्नेंट वुमेन, जैसे कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है उस टाइम पीरियड तक, ठीक है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर भी एक छोटा बेबी बड़ा हो रहा होता है, उसके ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, उसके पूरे सेल्स बन रहे होते हैं, बोन्स बन रही होती हैं, पूरे ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, तो उनको क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रोटीन की नीड होती है, ठीक है। ए प्रेग्नेंट वुमेन नीड्स मोर प्रोटीन इन हर डाइट फॉर बिल्डिंग द बॉडी ऑफ डेवलपिंग बेबी, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर एक बेबी डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रोटीन। प्रोटीन क्यों चाहिए, क्योंकि प्रोटीन एक बॉडी बिल्डिंग ग्रुप में आता है, मतलब वो शरीर को बढ़ाने में, उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे लेबरर, मतलब जो भी भारी काम करते हैं, लेबरर मतलब मजदूर, एथलीट्स जो खेलते हैं, रिक्शा पुलर जो रिक्शा चलाते हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी काम कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आपने कंपोनेंट ऑफ फूड में पढ़ा है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें कौन सा कंपोनेंट देता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। तो ये जो लेबरर और एथलीट्स रिक्शा पुलर्स हैं, जो कि हार्ड काम कर रहे हैं, जो खेतों में काम करते हैं वो भी हार्ड काम होता है, जो भी हार्ड काम कर रहे हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की, ठीक है, क्योंकि उनकी एनर्जी यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो उनको चाहिए भी एनर्जी, यूज़ हो रही है तो फिर दोबारा चाहिए, यूज़ हो रही है फिर दोबारा चाहिए, तो वो यूज़ कहाँ से आएगी वो एनर्जी, हमने पढ़ा था कंपोनेंट ऑफ फूड में, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर द एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है, वो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं। तो लेबरर, एथलीट्स और रिक्शा पुलर्स को क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, नीड्स मोर कार्बोहाइड्रेट्स टू ऑब्टेन द मोर एनर्जी टू डू हार्ड फिजिकल वर्क, ठीक है। ये तो बात हो गई कि किसको कितना खाना चाहिए और बैलेंस डाइट में कौन से ग्रुप आते हैं फूड के, और बैलेंस डाइट होती क्या है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इफ़ेक्ट्स, मतलब प्रभाव, इफ़ेक्ट्स ऑफ कुकिंग। कुकिंग आपको पता है, खाना बनाने की प्रोसेस को हम कुकिंग बोलते हैं। ऑन न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स मतलब जो भी हमारे पोषक तत्व हैं, ठीक है, उनको अगर हम पकाते हैं तो उसमें उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो इसकी बात करने से पहले हमें आपको ये बताना है कि जैसे आपके किचन में खाना बनता है तो उसको आपको नोटिस करना है कि कहीं बहुत ज़्यादा पक तो नहीं रहा वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना पकाने से उस चीज़ के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वॉश अवे, रिमूव, लॉस, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं विटामिन सी की, ठीक है, विटामिन सी है, उसको हम हीट करेंगे तो वो ईज़िली डिस्ट्रॉय हो जाता है। विटामिन सी मतलब हमें विटामिन सी जिसमें भी मिलता है उसको अगर हम हीट करके लेते हैं तो उसमें विटामिन सी जो है ऑलरेडी है ही नहीं, उसमें लूज हो चुका है, हीटअप मतलब बर्न अप हो चुका है, तो हम उस चीज़ को भी लेंगे भी तो वो हमारी बॉडी में कोई भी इफ़ेक्ट, मतलब कोई भी एडवांस, मतलब वो कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा, मतलब हमें कोई भी तो वो हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं देगा। उसको हमने ले तो लिया पर उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, एज ए वेस्ट प्रोडक्ट वो हमारी बॉडी से आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें जो खाना बनाना है वो प्रॉपर वे में बनाना है, ठीक है, ताकि वो खाने में भी टेस्टी लगे, नेक्स्ट उसके न्यूट्रिएंट्स भी उसमें प्रेजेंट हों, ठीक है, वो सब वॉश अवे, रिमूव नहीं हो। तो इसलिए हमें अच्छे से कुकिंग करनी है, बहुत ज़्यादा ओवर कुकिंग कर देंगे तो उस चीज़ के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो फिनिश्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो
और इजीली डाइजेस्टेबल भी होने चाहिए, इसलिए हमें अच्छे से बनाना चाहिए। एट ए सेम टाइम कुकिंग रिजल्ट इन लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जब जैसे भी हम कुकिंग करेंगे तो उसमें कुकिंग करने में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं। जैसे हमने बात करी विटामिन सी की, विटामिन सी जो है उसको जैसे ही हीटअप करोगे, जैसे उसको कुकिंग करोगे तो वो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमें एडवाइस करी जाती है, जैसे फ्रूट्स हैं जिसमें विटामिन सी होता है, कुछ वेजिटेबल्स हैं जिसमें विटामिन सी होता है, उनको एज ए रॉ प्रोडक्ट खाना चाहिए। रॉ मतलब कच्चा खाना चाहिए। कुछ सब्जियों को हम एज ए सलाद खा लेते हैं, ठीक है, और फ्रूट्स को हम कच्चा खाते हैं क्योंकि उनमें न्यूट्रिएंट जो हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम राइस की। जैसे हम राइस बना रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है राइस को पकाने के लिए। तो जब हम उस पानी को अगर निकाल दें तो उससे क्या होगा, जितने भी न्यूट्रिएंट्स राइस में प्रेजेंट है वो वॉश अवे हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें उसको मतलब उसका जो पानी है उसको भी यूज़ करना है, ठीक है। रिपीटेड वॉश की बात करते हैं हम। जैसे हम सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, उनको अगर बार बार धोते हैं, दालें हो गई, चावल हो गई, बार बार वॉश करते हैं तो उससे भी हमारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो वॉश अवे हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को वॉश नहीं करना है, ठीक है। जैसे हम सब्जी की बात करते हैं, सब्जी जो है मार्केट से लेके आए उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। जैसे ही उसमें छिलका है उसके साथ अच्छे से वॉश कर लो, फिर उसका छिलका उतार के फिर कट करके उसको डायरेक्ट सब्जी बनाओ, ठीक है। ये नहीं कि आपने पील कर लिया उसको, फिर उसकी कटिंग कर ली, फिर उसको वॉश करा। तो कटिंग करने के बाद जो जितने भी अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स जो है वो वॉश हो जाते हैं जब हम उसको वॉश करते हैं। तो काटने से पहले हमें उनको अच्छे से वॉश करना है, ठीक है। वैसे ही बात राइस और पल्सेस में आती है। राइस तो दालें और चावल को भी बहुत बार, जैसे 7-8 बार नहीं धोना है, बस 2 या 3 बार उनको वॉश करना है, ठीक है। उससे ज़्यादा वॉश करेंगे तो उसमें जितने भी प्रोटीन्स, विटामिन्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वॉश हो जाएंगे। तो मोस्टली थिक पील्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, दिस रिजल्ट इन द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जैसे हम किसी भी चीज़ का, जैसे एप्पल की बात करते हैं, एप्पल का मोटा मोटा छिलका निकाल दें, मतलब फेंक दें उसको छिलके, और अंदर का खा लें तो उसमें तो हैं ही न्यूट्रिएंट्स, पर छिलके में भी बहुत ज़्यादा फाइबर्स होते हैं, डाइटरी फाइबर्स होते हैं जो हमारी पाचन क्रिया को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो हमें कुछ चीज़ों के छिलके भी खाने चाहिए जिससे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है। ये सब बातें थी इफ़ेक्ट ऑफ कुकिंग ऑन न्यूट्रिएंट्स। अब नेक्स्ट टाइम आपको, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, जब भी किचन में खाना बनेगा तो उस पर ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा वो कुक ना हो, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कुकिंग हो गई, बहुत ही ज़्यादा गला दिया उन चीज़ों को, दालों को, सब्जियों को, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। तो वो डिस्ट्रॉय हो गए तो वो सब वेस्ट प्रोडक्ट्स बन गया, उसको हम लेंगे भी तो हमारी बॉडी में उसका न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी तक नहीं पहुँचेगा, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था हमारा बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। थैंक यू।